इश्क में ऐसा भी हाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। तुम ही वजह हो मेरी जिंदगी की जीने की, जो तुम नहीं हो तो जीना महाल होना है। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, क्या वो भी तुम्हें उतना ही चाहता है जितना तुम उसे चाहती हो? मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, अदनान नेहा के बारे में कुछ ज्यादा ही कंसर्न हो गया है। ये तुम्हें क्या हो गया है? एंगेजमेंट के दूसरे दिन तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? खाला तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, खुदा ना करे वो कहीं गलत काम में न पड़ गई हो। अब तो आप खुश है ना ताऊ? खुश क्यों नहीं होंगे? जिंदगी में पहली बार तुमने भतीजे होने का सबूत दिया। नेहा, बेटा शामिर आ रहा है ना अपने पेरेंट्स को लेकर? जी खाला, वो एक्चुअली शामिर अकेले आ रहा है, उसके पेरेंट्स यूएसए में होते हैं। क्यों बेटा, वो अकेला रहता है पाकिस्तान में? नहीं, वैसे तो काफी रिलेटिव्स हैं, लेकिन वो सारा बिजनेस देखते हैं ना यहाँ, इसलिए पाकिस्तान में होते हैं। तो बेटा कोई तो बड़ा होगा ना? जब समरा लड़की होके अकेले आ सकती है तो शामिर क्यों नहीं आ सकता? आप लोगों को सारे रूल्स मेरे टाइम पर ही क्यों याद आते हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है आपके और अदनान के दिमाग में क्या चल रहा है, पर एक बात आप सुन लीजिए। चाहे आपको शामिर पसंद आए या ना आए, उसके घर वाले अच्छे लगे या ना लगे, आप लोग नहीं मानोगे, मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? रात में मेरी कॉल का एक जवाब तो दिया नहीं। मैं क्यों करूं अब कॉल? लगा होगा नेहा की फिक्र में। हेलो। सॉरी यार, कल रात तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सका। खैर, अब तो तुम्हारी प्रायोरिटीज भी बदल गई हैं ना, पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था। लगता है मैडम बहुत ज्यादा नाराज है। चलो अभी नाराजगी दूर कर दे। मैं कोई नाराज नहीं। लंच साथ करें? मुझे ऑफिस में बहुत काम है, और वैसे भी मैं बहुत लेट पहुंची थी। लंच टाइम तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अच्छा बाबा ठीक है, चाय भी लेते हैं साथ। मैंने कहा ना मुझे ऑफिस में बहुत काम है। प्लीज मान जाओ ना। आई एम सॉरी, मैं वेट करूंगा।
ओके। नेहा, जी खाला। बेटा मैं किचन में जा रही थी रात का खाना बनाने, सोचा तुमसे पूछ लूं शामिर की क्या पसंद है। खाला शामिर के लिए मैं खुद कुछ ऑर्डर कर दूंगी, आप जहमत नहीं करें। नहीं नहीं बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। क्या सोचेगा वो कि हमने बाजार से खाना मंगवाया। वो अदनान नहीं है खाला, कुछ नहीं सोचेगा, वो शामिर है, उसकी सोच धक्कियानूसी नहीं है। ठीक है, मैं अदनान को फोन करके बोल देती हूँ, वो वापसी में खाना लेता हुआ आ जाए। खाला अदनान से तो प्लीज कुछ भी मत मंगवाइएगा, मुझे शामिर की पसंद का जो भी कुछ ऑर्डर करना है मैं खुद कर दूंगी। मैं जान सकता हूँ नाराज क्यों हूँ? मैं नाराज नहीं हूँ। देखो समरा, अगर तुम उस दिन वाली बात पर नाराज हो तो आई एम सॉरी। मैं तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझता हूँ, इसीलिए मैंने तुमसे नेहा की बात डिस्कस की। वैसे अदनान एक बात बताओ, आजकल तुम नेहा को लेके कुछ ज्यादा ही कंसर्न नहीं हो रहे? What? समरा, ऐसा कुछ भी नहीं। आई डैम केयर अबाउट हर। अच्छा, अगर ऐसा होता ना तो उस दिन उसके मंगनी से चले जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तुम्हारा मूड ऑफ होता। ओके, तुम ठीक कह रही हो, मेरा मूड ऑफ जरूर था, मगर उसके एंगेजमेंट से चले जाने पर नहीं, बल्कि अम्मी के उदास चेहरे को देखकर। समरा, मैंने अम्मी को लाख मर्तबा समझाया कि नेहा को लेकर इतनी टची मत हो। मुझे डर है नेहा की ये गलती अम्मी को गहरा सदमा पहुंचा सकती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि नेहा ने ऐसा क्या कर दिया तुम सब लोग उसके लिए इतना फिक्रमंद होते हो। नेहा किसी शामिर नाम के लड़के के साथ है। तो तुम नहीं समझोगे। अदनान, उसको भी पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का, मगर वो गलत तरीके से। कहीं तुम्हें इस चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो किसी और में इन्वॉल्व हो रही है? For God's sake समरा, stop it now। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। Now I trust you, लेकिन प्लीज नेहा को अपने सर पे सवार करना बंद कर दो। उसे भी पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का। मैं उसे जीने नहीं दे रहा। मैं वो तुम्हारी पाबंद नहीं है। मैं मानती हूँ आंटी ने उसे पाला है, मोहब्बत दी है, लेकिन सूनर और लेटर ये तो होना ही था, उसे अपनी जिंदगी में सफल होना ही था। अम्मी ने आज बुलाया है शामिर को। Really? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम भी ना अदनान, ये कोई परेशान होने वाली बात है और तुम मुझे अब बता रहे हो। छोड़ो इस बात को, कुछ और बात करो। ये बताओ कि तुम कैसी हो? शुक्र है आपको एटलीस्ट मेरा ख्याल तो आया। सॉरी कहा तो है, अब और मैडम कैसे खुश होंगी? ये बताओ आंटी और फजर कैसे हैं? चलो बिल्कुल ठीक है। गुड। अच्छा कुछ खिलाओगी या भूखा मारोगी? भूख लग रही है। अभी तो आप मुझे खिलाएंगे, मैं आपको सिर्फ शादी के बाद खाना खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है।
तुम्हें घर ड्रॉप करके घर जाऊंगा। नहीं, एक काम करो, तुम मुझे मॉल ड्रॉप कर दो, मुझे कुछ सामान लेना है। मैं भी साथ चलता हूँ ना, फिर वहां से घर छोड़ दूंगा। नहीं, तुम्हारा घर जाना लाजमी है। वैसे भी शामिर और उसकी फैमिली तुम्हारे घर आ रहे हैं ना, राइट? ओके, जो हुक्म मैडम का। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू खाला। काश मैं तुम्हारी माँ को बता सकती, उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। अच्छा बेटा, तुमने शामिर को फ़ोन किया ना? वो टाइम से आ जाएगा ना? जी बस आते ही होंगे। देखो तुम तैयार होगी और अदनान अभी तक नहीं आया। मैंने उसे कहा भी था जल्दी आ जाना। बेटा खाना ऑर्डर किया था ना? ठीक से किया था ना? जी खाला, शामिर के आने से पहले आ जाएगा। अच्छा खाला, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जो सूट मैंने निकाला था वो वाला पहने। हाँ बेटा, मैं भी होती हूँ तैयार। क्या बात है शामिर, कोई कॉल भी नहीं की, कोई मैसेज भी नहीं किया। पिकअप, उठाओ फोन। उठाओ उठाओ, फोन उठाओ। सबरा बेटा, जरा जल्दी से घर आ जाओ। अम्मी, आपकी आवाज को क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी 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 उठे,